क्या आपको योनि में मतलब वजाइना में आपको नोचनी होता है और फटे हुए दूध जैसा या दही जैसा उसमें से डिस्चार्ज आता है, तो आप इस चीज़ को हल्के में न लें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नमस्ते, मैं डॉक्टर शारिका रॉय, शिवम हॉस्पिटल कंकड़बाग से आज आपके बारे में यीस्ट इन्फेक्शन मतलब फंगल इन्फेक्शन ऑफ द वजाइना के बारे में बात करने वाली हूँ। वजाइना में 3 तरह से इन्फेक्शन हो सकते हैं, चाहे तो बैक्टीरियल, फंगल या फिर वायरल, 3 तरह का इन्फेक्शन होता है। और मोस्ट कॉमन जो होता है स्पेशली शादीशुदा महिलाओं में वो है यीस्ट इन्फेक्शन, या जो औरतें डायबिटिक होती हैं, क्योंकि फंगस जो है वो वहाँ पे उगता है जहाँ पे चीनी का मात्रा ज़्यादा हो। तो बहुत सारी बुज़ुर्ग औरतें जिन लोगों का मेनोपॉज हो गया है, महीना बंद हो गया है, तभी भी बार बार 2 चीज़ों से वो हमेशा परेशान रहती हैं। एक तो है वजाइनल इन्फेक्शन और नोचनी, और दूसरा है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब में जलन। आप लाख दवाई कर लीजिए, आप जब दवाई कीजिएगा आप ठीक हो जाइएगा, और विद इन 15-20 डेज या 1 मंथ के अंदर फिर से वो दोहरा के वो इन्फेक्शन आएगा, फिर आप इलाज कीजिएगा, फिर वो आएगा, फिर इलाज कीजिएगा, फिर वो आएगा, जब तक आप जड़ तक उस बीमारी को समझेंगे नहीं और उसको आप अपने शरीर से हटाएंगे नहीं। और वो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका शुगर का कंट्रोल। तो जिन महिलाओं का शुगर कंट्रोल में नहीं है, सबसे पहली बात तो आपका बॉडी में शुगर कितना है ये आपको जानकारी कैसे होगा। आप अपने जिस तरह से गाड़ी को सर्विसिंग के लिए इतना किलोमीटर चल लिया तो मुझे सर्विसिंग कराना है, आप गाड़ी कब भूलते नहीं हैं। आप अपने घर का मरम्मत करना भूलते नहीं हैं, आप दिवाली में सफाई करना भूलते नहीं हैं। तो आप अपने शरीर का हर साल या एटलीस्ट 3 साल में एक बार अपना बीपी, अपना शुगर, अपना एक अल्ट्रासाउंड, अपना पैप्समियर, ये सब कुछ जांच है जो आपको अगर आप कम उम्र की हैं, 30 और 50 के बीच की अगर हैं, तो आप हर 3-3 साल पे करवाइए, और 50 से ज़्यादा है तो आप हर साल करवाइए। हम दोहरा के बोलते हैं अपना ब्लड प्रेशर, अपना ब्लड शुगर, एक पूरे पेट का अल्ट्रासाउंड और पैप्समियर, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, ये तो एकदम मैंडेटरी है। सबको इसके बारे में अवेयरनेस होना, करवाना हम डॉक्टरों का काम है। आप फ़ोन पे भी बहुत सारे ब्लड वालों को बुलाकर, लैब वालों को बुलाकर अपना जांच करवा सकती हैं, आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। यू ओ दिस मच टू योर बॉडी। आप जो भगवान ने जो आपको शरीर दिया है, जिस शरीर के अंदर वो स्वयं वास करते हैं, उस शरीर का देखभाल करना आपका एक धर्म बनता है। तो इसीलिए आप अपने शुगर, ब्लड प्रेशर का जांच आप हमेशा कराते रहिए। स्वस्थ शरीर में बीमारियां कम ही आती हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों के शरीर में स्वस्थता की कमी है। हम लोग के खान पीन, आजकल जो फास्ट फूड्स हम लोग खा रहे हैं, वी डोंट रियलाइज कि स्लो पॉइजनिंग, एक बार है कि एक ही बार फांसी लगाए और मर गए, और एक है धीरे धीरे अपने आप को खुद मौत के मुंह में हम लोग जो डाल रहे हैं, वो अनरूटीन लाइफ, फास्ट फूड्स खाना, अनहाइजीनिक रहना, पेशाब करने के बाद वाटर से नहीं धोना, और कभी कभी ओवर हाइजीनिक होने के चक्कर में जो लड़कियां लोग आजकल बहुत सारा वजाइनल शैम्पूज बना है उसका प्रयोग करना, कोई सैवलॉन से या डेटॉल से अपने वजाइना को साफ करता है, ये सब बिल्कुल नहीं करना है। कोई भी चीज़ एक्सट्रीम में किया हुआ गलत होता है। हमेशा मीडियम पाथ पे चले। हाइजीन, बस साबुन पानी से ही अपने शरीर को दिन में एक बार भी साफ करना बहुत है, और हर बार पेशाब करने के बाद अपने प्राइवेट एरिया को साफ करना भी बहुत है। पति पत्नी जब साथ रहें, साथ रहने के बाद ज़रूर पेशाब करें, और आजकल तो इतना अच्छा फॉचेट आ गया है, उस फॉचेट से अपने प्राइवेट एरिया को ज़रूर साफ करें। ये सब छोटी छोटी हाइजीनिक चीज़ें अगर आप मेंटेन कीजिएगा तो बैक्टीरिया आपके अंदर आएगा ही नहीं। पर यदि दुर्भाग्य से आपके लापरवाही के कारण, आपके डिसरूटीन लाइफ के कारण, आपके व्यस्तता के कारण यदि इन्फेक्शन आ भी गया है तो उसको पहचानिए, डॉक्टर का सलाह लीजिए और तुरंत उससे निजात पाइए। नहीं तो ये इन्फेक्शन
आपको बहुत इरिटेट भी करेगा और बढ़ते बढ़ते आपके यूट्रस में अंदर भी जा सकता है और आपके पूरे एब्डोमेन में भी फैल सकता है और आगे चल के आपको बच्चा पैदा करने में तकलीफ हो सकती है। लॉन्ग टर्म अगर वो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा अगर फैल जाए पेट में तो प्लास्टर्ड एब्डोमेन भी हम लोग बहुत बार देखे हुए हैं कि जब ऑपरेशन करते हैं तो कुछ हम लोग सब चीज़ एक दूसरे के अंदर से लगता है कि सीमेंट का बोरा कोई खोल के उसको प्लास्टर कर दिया है, अंतरी वंतरी सब कुछ एकदम सट जाता है। तो इसीलिए अपने आप का देखभाल करना आपका खुद का सबसे बड़ा फ़र्ज़ है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप अपना इन्फेक्शन का इलाज करती हैं तो आपका जो पार्टनर है उसको भी दवाई खाना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने आप को ठीक कर दी और आपका पार्टनर में तो कहीं ना कहीं वो कीटाणु जरूर होगा, आपसे मिला या उसको आपसे मिला, दैट इज इमटेरियल। बट वेन एवर यू ट्रीट द वुमेन, जब भी औरत का इलाज होता है उसको पार्टनर को भी 4 गोली खानी बहुत ज़रूरी है, जिससे उसके शरीर में भी कहीं पे भी पनपता हुआ जो इन्फेक्शन है वो भी ख़त्म हो जाए, ताकि वो दोबारा उस लेडी को इन्फेक्ट न करे। यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगा, आपको मदद मिली, आपका ज्ञान बढ़ा इससे, तो आपको डेफिनेटली एक थम्स अप हमको देना चाहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहिए और फॉलो भी करना चाहिए। थैंक यू।